सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यश की शिक्षा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने लेयर्स ऑफ सॉइल की बात की थी और सॉइल फॉर्मेशन की बात की थी। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके के सॉइल के टेक्सचर होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करते हैं। तो आज हम बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट बात करते हैं सैंडी सॉइल। किसकी? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैज बिग पार्टिकल्स दैट हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। अब ये जो सैंडी सॉइल होती है इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जब इसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इसके अंदर गैप भी ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और इनके बीच में स्पेस होता है। तो जो बीच में स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर क्या होती है? एयर फिल्ड होती है। Hence, sandy soil are called well aerated soil. क्या बोलते हैं इसको? well aerated soil, कि जिसके अंदर मतलब भरपूर मात्रा में क्या है? एयर है। जैसे हम बोलते हैं कि वेल हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, पानी पीते रहो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेटेड मतलब वाटर से रिलेटेड, इसी तरीके से एरिएटेड मतलब एयर से रिलेटेड। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस water can easily penetrate through the particles of sand. Sandy soil, however, cannot hold water. अब इसके अंदर लार्ज स्पेसेस होते हैं तो जिसके थ्रू हमारा जो वाटर इजीली क्या करता है? पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब गो इनटू, मतलब आराम से क्या है? सॉइल के अंदर हमारी चला जाता है, जिसकी वजह से एक इसके अंदर क्या है? इसका डिसएडवांटेज कि ये जो सॉइल है इसके अंदर वाटर तो पास हो जाता है लेकिन ये उस वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। इस सॉइल के अंदर वाटर होल्ड नहीं हो पाता, पास तो हो जाता है लेकिन होल्ड नहीं हो पाता। हेंस सैंडी सॉइल इज ड्राई इन नेचर। अब कैसा होगा? इसका नेचर ड्राई होगा, वाटर तो पास हो रहा है लेकिन ये अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रिएंट्स, हेंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो सैंडी सॉइल होती है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती। मतलब इस सॉइल के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाते। सेकंड सॉइल की बात करते हैं, क्लेई सॉइल, ठीक है, क्या नाम है? क्लेई सॉइल। अब इसके बीच में सैंडी और क्लेई के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स व्हिच हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने सैंडी सॉइल की बात करी थी तो उसके अंदर क्या था? लार्ज पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या है? फाइन पार्टिकल्स। जब फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो मतलब क्या है? वो थोड़े छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। which have less space between them, छोटे पार्टिकल्स और उनके अंदर स्पेस भी क्या है? कम है। सेकंड पॉइंट, since there is not much space between the particles, clayey soil are not well aerated like sandy soil. अब जिस तरीके से सैंडी सॉइल क्या थी, उसके अंदर लार्ज स्पेस था, मतलब एयर फिल्ड थी, उसी का बोल रहे थे हम एरिएटेड सॉइल। इसी तरीके से इसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन वेल एरिएटेड सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्दो अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्लेई सॉइल इजीली। अब इसके अंदर जो स्पेस कम होता है उसी की वजह से ये वाली सॉइल क्या कर सकती है? अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सकती है इजीली। नेक्स्ट, they are able to hold water, hence are suitable for the growth of different kinds of plants. अब ये अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सकती है, इसीलिए इसके अंदर अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। अब नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। नेक्स्ट सॉइल आती है हमारे पास लोमी सॉइल। अभी हमने बात की सैंडी सॉइल, उसके बाद क्लेई सॉइल। अब थर्ड टाइप की हमारे पास सॉइल आती है, वो क्या है? लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स अ सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स होते हैं। दोनों का क्या है? ये मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन। सेकेंड, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्लेई एंड सिल्ट सॉइल। अब ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है। सैंडी के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लेई के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो थर्ड फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे वो क्या है? सिल्ट सॉइल, ठीक है। इन तीनों का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, दे आल्सो कंटेन ह्यूमस। अब इसके अंदर क्या होती है? ह्यूमस। ह्यूमस में हमने लास्ट जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हमने ह्यूमस को पढ़ा था। ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिके मैटर, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि हमारी सॉइल के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट,
दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर सॉइल बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी एंड एप्रोप्रिएट टेक्सचर। अब इसके अंदर क्या होता है, दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉइल, इसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल सॉइल, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि इसके अंदर जो फर्टिलिटी है और एप्रोप्रिएट टेक्सचर होता है, उसको पढ़ते हैं, दे कैन होल्ड वाटर इन एप्रोप्रिएट अमाउंट एंड देयरफॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब जो ये वाली सॉइल है इसके अंदर एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर को होल्ड करके रखती है। एप्रोप्रिएट का मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी वाटर को क्या करती रखती है, होल्ड करके रखती है। इसी की वजह से इसके अंदर सारे प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। इसी को एग्रीकल्चरल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्सचर होता है और वाटर है वो सही मात्रा में हो जाता है। नेक्स्ट, दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई पीएच लेवल। इसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट, ठीक है, पीएच लेवल भी इसका हाई होता है। पीएच लेवल हमने सेकंड चैप्टर जब किया था एसिड और बेस, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, पीएच लेवल इसका क्या है, हाई। तो ये वाली जो सॉइल होती है लोमी सॉइल, ये हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने में। तो अब हम बात करते हैं हमारी 4 टाइप ऑफ सॉइल, सिल्ट सॉइल, ठीक है, 4 टाइप का नाम क्या है, सिल्ट सॉइल। The silt soil particles are smaller than that of sandy soils, but larger than clayey soil. अब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैंडी सॉइल से तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन लार्ज होते हैं किससे, क्लेई सॉइल से। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सिल्ट सॉइल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। अब जो सिल्ट सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन क्वालिटी के होते हैं, तो ये कुछ हद तक, सम एक्सटेंट का मतलब कुछ हद तक, ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं लेकिन इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर सकती। दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर बैंक्स एंड लेक्स। अब ये हमारे को कहां पर मिलती है, जैसे रिवर बैंक्स हो गई और लेक्स, वहां पर हमारे को सिल्ट सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हाईली फर्टाइल एंड हेंस सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट भी अच्छा होता है, ठीक है, फर्टिलिटी भी अच्छी होती है और एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, ये सुटेबल होती है। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, इसके अंदर हमने 4 टाइप्स की सॉइल के बारे में बात करी। फर्स्ट सैंडी सॉइल, ठीक है, उसके बाद हमने बात करी लोमी सॉइल, उसके बाद ये हमारी सिल्ट सॉइल आ गई। तो इन सारी सॉइल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ये हमने सारे फीचर्स के बारे में बात करी, एग्जाम में इसके फीचर पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, तो आप बता सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में किसी में कंपैरिजन आपको बोला जाए, ठीक है, जैसे सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल, इसके बीच में आपको कंपैरिजन बोल दिया, तो इसको कंपेयर करना आप कर सकते हैं अगर आपने फीचर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। जैसे हमारी जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, क्लेई सॉइल उसके अंदर पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई जो कि हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने इसके फीचर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सॉइल को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।